हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में अपनों ने ऑडिट कोड का चैप्टर नंबर 17 जो है वो डिस्कस करा था, राइट। तो दोस्तों इसमें अपनों ने महत्वपूर्ण बातें पढ़ी थी जो ऑडिट के रिगार्डिंग, जो ऑडिट का रिजल्ट्स होता है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी जो आती है उस पर क्या एक्शन आपको लेना है, राइट। तो दोस्तों इसके अंदर अपनों ने मेन जो है वो MFEI के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो दोस्तों MFEI के बारे में जो पढ़ा था वो बातें उसके बेस पे दोस्तों आज अपने हमारा जो पेपर नंबर 3 है लैंग्वेज स्किल्स एंड ऑफिस कम्युनिकेशन, उसका सेक्शन नंबर B जो है दोस्तों 65 नंबर का नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, उसके दोस्तों सीरियल नंबर 3 के अंदर ड्राफ्टिंग ऑफ ऑडिट रिलेटेड रिपोर्ट्स अपना एक टॉपिक है, ठीक है। तो उसके अंदर दोस्तों ड्राफ्टिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट MFEI केस, ठीक है। तो उसमें दोस्तों जो MFEI केस जो होगा, ठीक है, MFEI केस की दोस्तों आपको स्टडी करनी है, उसका रिपोर्ट तैयार करनी है, राइट। तो उसके बारे में आज अपने डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो दोस्तों उसको डिस्कस करने से पहले जो प्रीवियस अपनों ने पढ़ा था तो वो कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ कि MFEI अपनों ने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो MFEI तो है दोस्तों प्रिपेयर कौन करता है, PCDA CDA करता है। एक चीज़ तो पक्का है दोस्तों, MFEI का प्रिपेयर होगी जब इरेगुलरिटी बहुत बड़ी हो, ठीक है। उस केस के अंदर क्या है दोस्तों, MFEI प्रिपेयर होगी, राइट। और करता कौन है दोस्तों, PCDA CDA करता है, क्वार्टर एंडिंग पे करता है, ये क्वार्टर एंडिंग पे करेगा। और अगले महीने की 20 तारीख जो है क्वार्टर एंड हो गया, अगले महीने की 20 तारीख तक तो क्या है दोस्तों वो प्रिपेयर हो जानी चाहिए। और किसको एड्रेस करी जाती है, GOC INC को। आर्मी के केस में कमांड हेड क्वार्टर है दोस्तों, उनको डिपार्टमेंटल हेड्स जो हैं दोस्तों उनको, और कॉपी जो है CGDA और DGADS को दे दी जाती है, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों MFEI के बारे में हमने और भी बहुत सारी बातें पढ़ी थी। ये देखिए दोस्तों MFEI के बारे में अपनों ने और भी बातें पढ़ी थी, राइट। ये तो अभी इधर ही सेम ही दे दिया कि क्वार्टरली प्रिपेयर करी जाती है, ठीक है। क्वार्टरली दोस्तों क्या है, इसको प्रिपेयर करा जाएगा, राइट। क्वार्टरली क्या है दोस्तों, इसको प्रिपेयर करा जाएगा। और जो भी मैटर जो हैं, ठीक है, जो बड़ी इरेगुलरिटी है और क्वार्टर एंडिंग पे अगले महीने की 20 तारीख तक है दोस्तों भेजी जाएगी, ठीक है। कौन कौन सी इरेगुलरिटीज़ होंगी इंक्लूडेड वो सारी बता दी। मेंटेनेंस, इरेगुलर मेंटेनेंस या नॉन मेंटेनेंस, ठीक है। फाइनेंशियल इरेगुलरिटी 5 लाख रुपया से ज़्यादा है, ठीक है। 5 लाख भले ही ना हो, फिर भी अगर दोस्तों PCDA CDA के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, अगर वो उसको इंक्लूड करना चाहे तो, राइट। उसको लगता है ये सीरियस है, राइट। इसके बाद दोस्तों क्या पढ़ा था अपनों ने, फाइनेंशियल टर्म्स में आप नहीं ला सकते। फिर भी दोस्तों क्या है कि PCDA को लगता है कि भाई PCDA CDA को जो आर्मी कमांडर्स हैं, एयर हेडक्वार्टर है, नेवल हेडक्वार्टर, उनको पता चलना चाहिए, राइट। तो इस प्रकार की चीज़ दोस्तों क्या है हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल कर ली, उसका यूज़ नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो दोस्तों क्या स्टेट को बहुत बड़ा लॉस है, तो उसको MFEI के अंदर अपने इंक्लूड करते हैं, राइट। तो इसमें देखिए दोस्तों आगे अपन ने पढ़ा था ये दो पार्ट में ये बनेगी, ठीक है। ये दोस्तों क्या है 2 पार्ट में बनती है। तो ये देखिए दोस्तों ये 2 पार्ट में बनती है। पहला तो पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर दोस्तों फ्रेश इरेगुलरिटी, पार्ट 2 के अंदर दोस्तों क्या है जो ऑलरेडी रिपोर्टेड जो इरेगुलरिटीज है लेकिन अभी क्या है वर्तमान में आउटस्टैंडिंग है। इसके भी दोस्तों आगे 2 भाग हैं, सेक्शन A सेक्शन B, सेक्शन A सेक्शन B, ठीक है। सेक्शन A के अंदर दोस्तों कैश इरेगुलरिटी, सेक्शन B के अंदर दोस्तों स्टोर इरेगुलरिटी। सेक्शन A के अंदर दोस्तों जो प्रीवियसली रिपोर्टेड है लेकिन आउटस्टैंडिंग है, कैश इरेगुलरिटी और स्टोर इरेगुलरिटी। इसको दोस्तों याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपके पास दोस्तों कैश होगा तभी तो आप स्टोर परचेज करोगे, इसलिए सबसे पहले कैश आएगा बाद में स्टोर आएगा, ठीक है। आपके दोस्तों हाथ में कैश होगा तभी तो आप बाद में स्टोर परचेज करोगे, राइट। तो इसको दोस्तों पहले कैश इरेगुलरिटी बाद में स्टोर इरेगुलरिटी, ठीक है। ये बातें हुई, राइट। तो आगे दोस्तों इसी के बारे में क्या अपनों ने सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। तो ये दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है फिर अपनों ने डिस्कस कर ली थी, राइट। तो अब दोस्तों चलते हैं अपने जो इसका ड्राफ्ट करना है, हमें रिपोर्ट ड्राफ्ट करनी है। तो दोस्तों ये देखिए अपने MFEI राइटिंग के बारे में सीखते हैं अब दोस्तों इसको स्टार्ट करने से पहले 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो दोस्तों ये जो है ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, ठीक है। जो हमारे PCDA CDA जो हैं, जो सब ऑफिसर्स जो हैं, LAO RAO हैं, वहाँ पे दोस्तों हर क्वार्टर में क्या है ये भेजी ही जाती है ये रिपोर्ट, ठीक है। सिलेबस के अंदर नहीं इंक्लूड हुई है लेकिन रिपोर्ट जो क्या है ऐसा नहीं है कि ये हमारे डिपार्टमेंट में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई हो, ठीक है। ये पहले से भी दोस्तों सालों साल से ये चलती आ रही है, राइट। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा दोस्तों रिपोर्ट तो चली आ रही है लेकिन हमें ये नहीं पता कि एग्जामिनर सवाल कैसे पूछेगा, ठीक है। और तीसरा दोस्तों क्या है आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। डेटा तो दोस्तों एग्ज़ाम के अंदर आपको आएगा ही और वो डेटा दोस्तों आपको इसके अंदर भरना है, मेन ये है, ठीक है। तो दोस्तों आज अपने ट्राई करेंगे कि हाँ कि भाई
अंदाज़ा लगाएंगे कि एग्ज़ाम के अंदर कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड दोस्तों अपने एग्जाम्पल करेंगे, क्या इसका फॉर्मेट रहने वाला है, सारी चीज़ें दोस्तों आज अपने डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो क्या है, ये जो ऊपर जो मैं आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम तो क्या है, रिपोर्ट दिख रही होगी, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरा फर्स्ट पेज और सेकंड पेज के अंदर जो क्या है, ये पूरी फॉरवर्डिंग है इसकी, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी फॉरवर्डिंग है। इस फॉरवर्डिंग के नीचे दोस्तों क्या है, बहुत सारे, फिर ये फॉरवर्डिंग दे दी, ठीक है। इसके नीचे दोस्तों क्या है, बहुत सारे एनेक्सर होंगे, किससे रिलेटेड दोस्तों, पार्ट 1 जो हमारा सेक्शन ए है, सेक्शन बी, पार्ट 2 सेक्शन ए, सेक्शन बी, राइट। इसके नीचे दोस्तों क्या है, आपको मैं बताऊंगा एक क्वेश्चन लेके, ठीक है, कि हाँ इस प्रकार का सवाल जो है एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है। तो वो क्वेश्चन है दोस्तों, उसका अपने आंसर करेंगे, ठीक है। तो उसका आंसर दोस्तों लिखेंगे, जो पूरा मैं आपको बता दूंगा। पहले फॉरवर्डिंग आ जाएगी, राइट। इसके बाद वो दोस्तों इसके एनेक्सर आ जाएंगे, जैसे एनेक्सर 1 आ गया, ठीक है। एनेक्सर ए आ गया, मतलब जो पार्ट 1 उसका सेक्शन ए आ गया, फ्रेश केसेस का। पार्ट 1 सेक्शन बी आ गया, फिर दोस्तों पार्ट 2 सेक्शन बी, ठीक है। पार्ट 2 सेक्शन ए, फिर पार्ट 2 सेक्शन बी, राइट। फिर दोस्तों अपने क्या एक एग्जांपल भी ले लेंगे, अगर एलएओ पीसीडी सीडीए को इंक्लूजन के लिए भेजता है एमएफएआई रिपोर्ट का, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों क्या आज अपने पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अपने जो पीसीडीए सीडीए जो हैं वो जीओसी इन सी को एमएफएआई रिपोर्ट जब रेंडर करते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या रहता है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या आ जाएगा, फाइल का नंबर आ जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो क्या फाइल का नंबर आ जाएगा। पीसीडी सीडीए किसी ना किसी फाइल से तो भेजेंगे, यहाँ पे मान लो कुछ भी मान लो 1 2 3 MFAI, ठीक है, कुछ भी लगा दे, वॉल्यूम 2 3, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो। ऑफिस ऑफ द पीसीडी सीडीए, राइट, आ गया आपका। और नीचे दोस्तों क्या तारीख आ गई। यही तो मेरा लेटर का फॉर्मेट है। लेटर मतलब फॉरवर्डिंग लेटर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो आप एनेक्सर भेज रहे हो उसको फॉरवर्ड करने के लिए एक लेटर है, उसको फॉरवर्डिंग लेटर बोलते हैं, ठीक है। सही बातें हैं एकदम। इसके बाद देखिए दोस्तों, किसको एड्रेस करेंगे, टू द जीओसी इन सी, ठीक है। ये दोस्तों बाई नेम से अपने इसको एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है, बाई नेम से एड्रेस कर सकते हैं, राइट। और दोस्तों जीओसी इन सी कौन सी कमांड का है, मान लो इधर सदन कमांड में लिखता हूँ, पीसीडी सीडी एक्स, मान लिया एक्स की जगह आप सदन कमांड लिख दो, तो इधर कितना आ जाएगा, आप जीओसी इन सी सदन कमांड लिख देना। साउथ वेस्टर्न है, साउथ वेस्टर्न कमांड आ जाएगी। सेंट्रल है तो सेंट्रल कमांड आ जाएगी, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर जो दिया होगा उस हिसाब से आपको काम करना है। अगला देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट आ जाए क्वार्टरली रिपोर्ट ऑन मेजर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज़, ठीक है। तो ये आपको क्वार्टरली रिपोर्ट, ये सब्जेक्ट आ जाएगा मेजर फाइनेंशियल क्वार्टरली रिपोर्ट ऑन एमएफएआई, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों इसके एग्जांपल करेंगे तो आपको क्या चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। ये कच्चा ढांचा इसने बता रखा है। रिपोर्ट ऑन द अबव सब्जेक्ट फॉर द क्वार्टर एंडिंग, मान लो कोई सा भी है, क्वार्टर एंडिंग 3/23 मान लो, ठीक है, इज एनक्लोज्ड फॉर द फेवर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन, ठीक है, इसने बता दिया। इसके बाद दोस्तों क्या 4 इसके ये भाग हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1 के अंदर सेक्शन ए, पार्ट 1 के अंदर सेक्शन बी, पार्ट 2 के अंदर सेक्शन ए, पार्ट 2 के अंदर सेक्शन बी। पहला दोस्तों क्या है, कैश इरेगुलरिटी फ्रेश आइटम, ठीक है। पहला है दोस्तों कैश इरेगुलरिटी जो है फ्रेश आइटम्स, ठीक है, जो अभी अभी न्यूली इंट्रोड्यूस हुई है, जो अभी अभी दोस्तों क्या ऑडिट के पकड़ में आई है, वो सारी इरेगुलरिटीज, और वो भी क्या है, कैश वाली, जिसको पैसे में नाप सकते हैं। दूसरा दोस्तों कैश स्टोर इरेगुलरिटी फ्रेश आइटम, इसमें क्वांटिटी लिखनी है यहाँ पे कितनी, 1 2 3 4, ठीक है, कितनी है इरेगुलरिटीज, राइट, नंबर में बतानी है। अगला दोस्तों कैश इरेगुलरिटी आइटम्स ऑलरेडी रिपोर्टेड बट स्टिल आउटस्टैंडिंग, इसमें दोस्तों क्या है, इसमें नंबर बताने हैं आपको, पहले कितने थे, मान लो 8 थे, 40 थे, 50 थे। अगला दोस्तों स्टोर इरेगुलरिटीज आइटम्स ऑलरेडी रिपोर्टेड बट स्टिल आउटस्टैंडिंग, ठीक है, स्टोर इरेगुलरिटीज हैं, ठीक है, और वो क्या है, ऑलरेडी रिपोर्टेड है लेकिन अभी तक आउटस्टैंडिंग है, ये बात इसके अंदर बोलती। ये दोस्तों क्या हुआ, मेरा फॉरवर्डिंग लेटर मैं आपको बता रहा हूँ, सब्जेक्ट आ गया, ये बता दिया कि हाँ ये 2 लाइन लिख दी कि आपको रिपोर्ट भेज रहे हैं इस क्वार्टर एंडिंग की, और ये डिटेल इसके नीचे दे दी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, केसेस ऑफ अदर रेगुलरिटीज नोटिस्ड इन ऑडिट हैव बीन रिपोर्टेड टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी एज नेसेसरी, ठीक है। इसके अलावा भी दोस्तों क्या है, इरेगुलरिटीज जो नोटिस हुई हैं ऑडिट के अंदर, उसको कंसर्न्ड अथॉरिटी को भेज दिया गया है। और दोस्तों ये इसके मतलब बोलना क्या चाह रहा है कि पीसीडी सीडीए बोलना चाह रहे हैं कि हम जो आपको वही इरेगुलरिटी दे रहे हैं जो बहुत बड़ी इरेगुलरिटी है, ठीक है, बाकी जो इरेगुलरिटी ऑडिट के अंदर पकड़ी गई है वो तो हमने कंसर्न्ड लोगों को भेज दी, जो यूनिट जो होती है उसको अपने भेज दी, ठीक है। और दोस्तों जो चैप्टर था उसमें अपने ने क्या पढ़ा था कि जो फॉरवर्डिंग लेटर है उस पर कौन साइन करता है, पीसीडी सीडीए करता है मेरा, ठीक है। तो दोस्तों क्या पीसीडी सीडीए इधर साइन करेगा, राइट। इसके बाद दोस्तों कॉपी टू करनी थी तो अपने को सीजीडीए को करनी है, उलान बटार रोड को, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट जो है आपके डायरेक्टर ऑफ ऑडिट है, डीजी एडीएस जो है, ठीक है, उसको अपने को करनी पड़ेगी, राइट। इधर दोस्तों क्या आप डिप्टी सीडीए लिख सकते हो यहाँ पे,
ठीक है, क्योंकि दोस्तों किताब के अंदर भी क्या है, यहाँ पे डिप्टी सीडीए दिया हुआ है, राइट। क्योंकि दोस्तों डिप्टी सीडीए क्यों दिया गया है, क्योंकि दोस्तों कॉपी टू जिसको करना है आपको, तो उसमें क्या है कि आप GOC इन सी को जब आप एड्रेस करोगे तो उसमें वहाँ पे PCD CDA के साइन मस्ट होने चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे GOC इन सी को एड्रेस कर रहे हो तो इधर PCD CDA को इधर साइन मस्ट होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप इनको एड्रेस कर रहे हो कॉपी टू के अंदर, तो यहाँ पे क्या है, कोई और रैंक का अधिकारी भी क्या है, जैसे डिप्टी CDA भी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए किताब के अंदर भी क्या है, ये डिप्टी CDA लिखा हुआ है। और दोस्तों जो नीचे इसके सारे एनेक्सर हैं वहाँ पे भी क्या है, डिप्टी CDA साइन कर सकता है, राइट। ओनली फॉरवर्डिंग लेटर पे इसने बोला है किताब के अंदर कि PCD CDA करे, ठीक है। बाकी के अंदर क्या है दोस्तों, लोअर रैंक का अधिकारी भी क्या है, साइन कर सकता है। समझ में आई दोस्तों बातें। तो ये हुआ मेरा फॉरवर्डिंग लेटर। और दोस्तों ये क्या है, फॉरवर्डिंग है, इसके साथ क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कौन से होंगे दोस्तों, एनेक्सर की फॉर्म में होंगे, राइट। वो दोस्तों क्या होंगे, एनेक्सर की फॉर्म में होंगे। तो इस पर यहाँ पे क्या है, आप इधर लिख भी सकते हो, ठीक है, ENCL एनक्लोजर इधर डॉट लगा के एज अबव, ठीक है। इधर क्या है दोस्तों, आप लिख भी सकते हो एनक्लोजर एज अबव, राइट। तो ये चीज़ हुई, ठीक है। अब दोस्तों फॉरवर्डिंग में जो भी डेटा दिया गया है, दोस्तों फॉरवर्डिंग में जो भी डेटा दिया गया है, माना 2 फ्रेश केसेस इरेगुलरिटी बताई है, ठीक है, तो उनकी दोस्तों डिटेल भी देनी पड़ेगी, राइट। और दोस्तों जो भी फ्रेश केसेस हैं, ठीक है, उनकी तो अपने को क्या है, डिटेल देनी पड़ेगी, राइट। इनकी तो क्या है दोस्तों, डिटेल देनी पड़ेगी जो फ्रेश केसेस है। पुराने जो होंगे वो तो दोस्तों ऑलरेडी रिपोर्टेड है, तो उनके ओनली अपने नंबर बताएंगे तो दोस्तों गेस्ट बताएंगे, जैसे चैप्टर में अपनों ने पढ़ा था कि गेस्ट मतलब सार बताएंगे, और उनकी क्या है लेटेस्ट पोजीशन अभी वर्तमान में क्या है उन केसेस की, ठीक है। तो इस प्रकार की दोस्तों चीज़ें अपने देखते हैं, एग्जाम्पल पर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए दोस्तों, अब अगला ये है। अब देखिए दोस्तों, खास बात यह है कि ये पेपर जो क्या है, ये पेपर तो W बनने के लिए है, ठीक है। ये पेपर दोस्तों PCD CDA बनने के लिए तो है नहीं, राइट। अब दोस्तों ये MFA रिपोर्ट जो है ये भेजता कौन है, ये भेजता दोस्तों PCD CDA जो है हमारा, PCD CDA जो है दोस्तों GOC इन सी को, ठीक है। या दोस्तों क्या है कि डिप्टी CDA जो है वो किसको भेजेंगे, वो दोस्तों GOC इन सी जो CGDA और दोस्तों जो DGADS जो कॉपी टू के अंदर लिखा हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों ये पेपर जो है वो W बनने के लिए है, ना तो PCD CDA बनने के लिए या डिप्टी CDA बनने के लिए। तो अगर वो रिपोर्ट भेजते हैं तो आपसे आपके सिलेबस के अंदर ये क्यों काउंट किया है, वाई। तो इसका दोस्तों वाई का जवाब ये है कि दोस्तों भले ही वो फॉरवर्डिंग पे साइन करते हो, बनाने का काम तो दोस्तों नीचे वालों का ही है, ठीक है। जो W है, AO है, ठीक है, जो PCD CDA के ऑफिस में, या दोस्तों आप LAO के अंदर काम करते हो तो आप जो सीनियर AO है या AO है, LAO है, जो WO है, वही काम ये करते हैं। इसलिए दोस्तों क्या आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, इसलिए इसको क्या इंक्लूड किया गया। अब दोस्तों सवाल के अंदर भी क्या है, आपको कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि अपने आप को PCD CDA मानते हुए ये MFA रिपोर्ट फ्रेम करो। आपको दोस्तों हमेशा यही बोलेगा कि WO मानते हुए या सीनियर AO मानते हुए या AO मानते हुए, ठीक है, LAO मानते हुए कि आप MFA रिपोर्ट जो है उसका फ्रेम करेंगे, ठीक है। आपको ऐसा ही बोलेगा, आपको कभी ये नहीं बोलेगा अपने आप को PCD CDA मानते हुए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये पेपर जो है PCD CDA बनने के लिए है ही नहीं, ठीक है। तो आपको कैसे बोल देगा कि अपने आप को PCD CDA मानो आप, ठीक है। तो सवाल देखते हैं दोस्तों अपने। क्वार्टर एंडिंग 3/23 में 3 टोटल फ्रेश इरेगुलरिटी यूनिट XYZ की ऑडिट के दौरान फाइंड की गई, ठीक है। दोस्तों ये मैंने खुद से ही एग्जांपल लिया, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है। पेपर में दोस्तों नहीं पूछा गया, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा इसका, राइट, ताकि हम थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहें एग्जाम में जाने से पहले, कि चीज़ें थोड़ी सी हमारे माइंड के अंदर ऑलरेडी रहे कि हाँ इस प्रकार की चीज़ें आ सकती है, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर जब बैठेंगे तो दोस्तों ज़्यादा हमें हमारे दिमाग को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, राइट। तो देखिए दोस्तों क्या सवाल, क्वार्टर एंडिंग 3/23 में 3 फ्रेश कैश इरेगुलरिटी पाएगी यूनिट XYZ के ऑडिट के दौरान, ठीक है। सही बातें हैं एकदम। यूनिट ABC से संबंधित प्रीवियसली रिपोर्टेड कैश MFI जो कि नंबर में 37 है, मतलब प्रीवियसली रिपोर्टेड दोस्तों कैश इरेगुलरिटी जो थी वो 37 है नंबर के अंदर। क्योंकि दोस्तों PCD CDA है, उसके नीचे तो बहुत सारे LAOs ऑफिस होंगे, बहुत सारे दोस्तों सब ऑफिस होंगे जहाँ से कि इनके पास MFI आती होगी, इसलिए ये नंबर क्या बहुत बड़ा नहीं है, आपको लग रहा होगा 37 बहुत बड़ा है, ठीक है। तथा यूनिट DE से संबंधित प्रीवियसली रिपोर्टेड स्टोर इरेगुलरिटी संख्या में 8 है। तो इस डेटा का यूज़ करते हुए अपने आप को PCDX कमांड का WO मानते हुए GOC इन CX को क्वार्टर एंडिंग 2/3/23 MFA रिपोर्ट सबमिट का पत्र तैयार करें, ठीक है। तो आपको क्या दोस्तों इसका फॉर्मेट तैयार करना है, इसका पत्र तैयार करना है, राइट। अब दोस्तों सवाल इसमें भी 2 तरीके से पूछ सकता था। अब आपको PCD CDA का WO मान दिया इसने, ठीक है, और बोल दिया कि GOC इन C को लेटर लिखना है आपको। लेकिन दोस्तों इसके अंदर क्या है, आपको क्वेश्चन दोस्तों ऐसे भी पूछ सकता है, अपने आप को LAO मानते हुए PCD CDA को क्वार्टरली रिपोर्ट जो LAO रेंडर करता है MFI से रिलेटेड, ठीक है, इंक्लूजन फॉर द इंक्लूजन इन द MFI, ठीक है, उसका पत्र तैयार करो। दोस्तों कुछ नहीं है, सेम है, यहाँ पे बस आपको फाइल नंबर देना है, यहाँ पे ऑफिस ऑफ द
LAO लोकल ऑडिट ऑफिस एक्स वाई जो भी आ जाएगा, मेल ID, फैक्स नंबर, तारीख आ जाएगी, टू द GOC इन सी लिख के यहाँ पे क्या कर दो PCDA CDA। दोस्तों कुछ नहीं है, बस सिंपल सी चीज़ें हैं, बस आपको देखना है, ठीक है। इधर दोस्तों क्या है PCDA CDA आ जाएगा, इधर की क्या है आपकी कमांड आ जाएगी, जो भी कमांड में क्वार्टरली रिपोर्ट ऑन सेम आ जाएगा, रिपोर्ट ऑन द अबव सब्जेक्ट फॉर क्वार्टर एंडिंग इज फॉरवर्डेड हेयर विद फॉर योर फर्दर नेसेसरी एक्शन, ये आ जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों ये सारी चीज़ें सेम रहेगी, ठीक है। अब जो फ्रेश होगा उसके अंदर क्या करोगे दोस्तों, आप फ्रेश के अंदर दोस्तों आपके एनेक्सर अटैच कर दोगे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों सेम है, भले ही LAO जो है PCDA CDO को सेंड करे, भले ही दोस्तों क्या है LAO PCDA CDO को सेंड करे, या दोस्तों PCDA जो है GOC इन सी को सेंड करे, ठीक है। फॉर्मेट दोस्तों सेम ही रहने वाला है, आपको इस चीज़ के अंदर घबराना नहीं है, राइट। तो देखिए दोस्तों क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले मेरे सेंटर का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। सेंटर का दोस्तों फाइल नंबर लिख दिया, ऑफिस ऑफ द PCDA एक्स आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एक्स दिया होता है, NIC मेल ID आ जाएगी दोस्तों, इसकी फैक्स आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा, तारीख आ जाएगी, ठीक है। कुछ भी आप तारीख डाल दोगे इस पर, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों टू GOC इन सी को एड्रेस करूँगा, एक्स कमांड का है, सब्जेक्ट दे दिया क्वार्टरली रिपोर्ट ऑन मेजर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इरेगुलरिटी क्वार्टर एंडिंग 3/23, ठीक है। अब आगे दोस्तों द रिपोर्ट ऑन द ऑब्जर्व सब्जेक्ट फॉर क्वार्टर एंडिंग 3/23 इज फॉरवर्डेड हेयर विद फॉर योर फर्दर नेसेसरी एक्शन। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला गया है कि क्वार्टर एंडिंग 3/23 की रिपोर्ट है ये, ठीक है। और इसके अंदर जो क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि पार्ट 1 सेक्शन ए फ्रेश आइटम, पार्ट 1 सेक्शन बी फ्रेश आइटम, पार्ट 2 सेक्शन ए आइटम ऑलरेडी रिपोर्टेड बट स्टिल आउटस्टैंडिंग, पार्ट बी सेक्शन बी आइटम ऑलरेडी रिपोर्टेड बट स्टिल आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो दोस्तों ये सवाल जो क्या है आपके पेपर जो ये कौन सी है ऑडिट के कोड है, तो पेपर 2 के अंदर भी पूछे जाएंगे MFI से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको डबल फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पे भी फ़ायदा हो रहा है पेपर 2 के अंदर, और दोस्तों जो पेपर नंबर हमारा 3 है वहाँ पे भी हमें फ़ायदा इसका होगा, ठीक है। और दोस्तों MFI के अंदर कौन सी चीज़ें आएगी, ये चीज़ भी आपको याद रखें, जो बड़ी गलतियाँ हैं दोस्तों इसलिए नौबत आई है उनको MFI के अंदर इंक्लूड करने की, ठीक है। ये दोस्तों मैं क्वेश्चन से टिप दिया, मुझे 3 क्या थी कैश इरेगुलरिटी मिली थी, ये दोस्तों मैंने क्वेश्चन से टिप दिया नील था, ये दोस्तों मैंने क्वेश्चन से टिप दिया 37 था, ये दोस्तों मैंने क्वेश्चन से टिप दिया 8 था, ठीक है। 1 से लेके 37, 1 से लेके 8 तक, ठीक है। अब दोस्तों ये डेटा जो है ये एग्जैक्ट डेटा है, प्रैक्टिकल डेटा है, ठीक है। ये मैंने दोस्तों PCDA CDA जो MFI रिपोर्ट रेंडर करता है GOC इन सी से, ठीक है, वहीं से दोस्तों ये एग्जैक्ट डेटा मैंने लिया है, इसके अंदर कोई मैंने हेर फेर नहीं करी, ठीक है। ये 37 जो है 8 जो है ये इस प्रकार का, ठीक है। ये फॉर्मेट दोस्तों मैंने टिपा है PCDA CDA जो GOC इन सी को एक्चुअल में जो MFI रिपोर्ट भेजी हुई थी वहाँ से टिपा मैंने इसको, ठीक है। आप भी दोस्तों अपने ऑफिस के अंदर फाइलों में जाके देखोगे तो MFI या IAR की ऐसी प्रकार की दोस्तों फाइलें आपको मिल जाएगी अपने ऑफिस के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे भी जाके आप दोस्तों क्या है इन चीज़ों को देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ ये नहीं है, राइट। अब अगले चलिए दोस्तों ये चीज़ें मैंने बता दी आपको कि भैया इधर सेंडर का एड्रेस आ गया, इधर ये रिसीवर का एड्रेस आ गया, सब्जेक्ट आ गया, और ये सारी अपनों ने बता दी बातें, राइट। अब अगला चलिए दोस्तों इसके नीचे क्या कुछ चीज़ें भी लिख सकते हैं, राइट। ये भी दोस्तों मैंने वहीं से टिपी है, राइट। तो ये देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या लिखा गया है, कुछ दोस्तों बातें भी तो अपने को लिखनी पड़ेगी। इरेगुलरिटीज नोटिस्ड इन ऑडिट हैव ऑलरेडी बीन रिपोर्टेड टू द अथॉरिटीज कंसर्न्ड, जो भी ऑडिट के अंदर दोस्तों इरेगुलरिटी पाई गई थी उसको हमने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड को, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी थी जिसका हमने ऑब्जेक्शन राइट किया था, जो ऑडिट हमने किया था। इट कैन बी सीन फ्रॉम द रिपोर्ट दैट ऑलमोस्ट 45 MFI आर आउटस्टैंडिंग विद द ओल्डेस्ट डेट ऑफ 9/2005, ठीक है। कितनी है दोस्तों 45, कितना हो गया दोस्तों 37 और 48 कितना हो गया 37 और 8 कितना हो गया 45 प्रीवियसली आउटस्टैंडिंग आपके पास बहुत सारी MFIs क्या है दोस्तों आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। और दोस्तों ओल्डेस्ट डेट कितनी है 9/2005 की दोस्तों, 2023 चल रहा है, और मतलब 15, 18, 20 साल पहले की भी दोस्तों क्या MFI पेंडिंग रखी हुई है, ठीक है। इट कैन बी सीन फ्रॉम द रिपोर्ट दैट ऑलमोस्ट 45 MFIs आर आउटस्टैंडिंग विद द ओल्डेस्ट डेट ऑफ 9/2005। द मैटर ऑफ क्लियरेंस ऑफ दीज लॉन्ग आउटस्टैंडिंग MFIs इज बीइंग रेगुलरली टेकन अप विद द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़। बोल दिया भैया कि जो मैटर है इनके क्लियरेंस का, जो आउटस्टैंडिंग MFI जो है ये हम रेगुलरली एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज से क्या मिल के क्या है इस पे बातें हम कर रहे हैं। फिर भी क्या है दोस्तों नो प्रॉपर रिप्लाई ऑफ और प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द केसेस हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द यूनिट कंसर्न। फिर भी दोस्तों क्या है यूनिटों ने, अब दोस्तों हमारे जो लेटर होते हैं, ठीक है, यूनिटों के कंसर्न के अंदर हमेशा आप देखिएगा कि हम इस प्रकार की शिकायत ही कर रहे होते हैं उनको, ठीक है। वहाँ से जवाब नहीं आया, ठीक है। हमारे जो ड्राफ्टिंग का पेपर है इसके अंदर दोस्तों इस प्रकार की चीज़ें आपको बहुत देखने को मिलेगी, ठीक है। ये हो गया वो हो गया, राइट। तो इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों क्या चलती रहती है। तो ये देखिए इसमें क्या बोला गया है कि नो प्रॉपर रिप्लाई और प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द केसेस हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द यूनिट कंसर्न, ठीक है, एकदम बढ़िया बात है। इसके बाद देखिए दोस्तों इट इज़ देयर फॉर वंस अगेन रिक्वेस्टेड दैट सुटेबल इंस्ट्रक्शंस फॉर टेकिंग सुटेबल एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ
क्लियरेंस ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग में प्लीज़ बी इशूड। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों क्या है, एक रिक्वेस्ट करी जाती है, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करी जाती है कि सूटेबल इंस्ट्रक्शन आप इस पे दे अपनी यूनिट कंसर्न को कि सूटेबल एक्शन इस पे लिया जाए, ताकि हम जो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग जो पेंडिंग जो ऑब्जर्वेशंस जो हैं, जो MFI जो है, इस पे अपने क्या है दोस्तों, इस पे कुछ एक्शन ले सकें। ठीक है, और इनको क्या है दोस्तों, इनको हम सेटल आउट कर सकें। राइट, तो ये दोस्तों क्या है, हमने GOC इन सी को MFI तो लिखी ही लिखी, साथ में दोस्तों जो यूनिटें हैं जो उनके जुरिडिक्शन के अंदर है उनकी शिकायत भी हमने कर दी। राइट, ताकि क्या है दोस्तों वो उनको बोले और क्या है इन चीज़ों पे क्लियरेंस हमारे पास आ सके। राइट दोस्तों, देखिए कभी मैं यूनिट कंसर्न का मैं ऑब्जेक्शन राइट करता हूँ, मान लो यूनिट A है उसका मैंने ऑब्जेक्शन लिखा। ठीक है, अगर दोस्तों वो यूनिट जवाब नहीं दे रही है तो दोस्तों इसकी हायर अथॉरिटी में ब्रिगेड के पास जाता हूँ। ठीक है, मान लो ब्रिगेड X है जो इसके अंडर आ रही है, दोस्तों ब्रिगेड जवाब नहीं देती है तो मैं दोस्तों इसको कोर के अंदर मैं इसको रिपोर्ट करता हूँ। ठीक है, कोर के अंदर नहीं जाती है तो दोस्तों मैं एरिया, सब एरिया, ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं क्या है कमांड लेवल तक जाता हूँ जहाँ पे GOC इन सी बैठता है। तो ये दोस्तों चैनल जो क्या है प्रॉपर हमें फॉलो करना पड़ता है। तो एक कमांड के अंदर दोस्तों GOC इन सी सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो MFI जब हम राइट कर रहे हैं तो उनसे क्या है इस प्रकार की हम बातें कर देंगे, तो ताकि दोस्तों GOC इन सी जो है, जो GOC इन सी जो है, जो उनके ज्यूरिडिक्शन में उनके चैनल में जो भी यूनिट्स कंसर्न आएंगे, एरिया, सब एरिया, कोर, ठीक है, ब्रिगेड जो भी आएगा, राइट, उनको क्या है दोस्तों वो बुला के वहाँ पे मीटिंग करके उनको क्या है इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि भैया इतना आपका पेंडिंग बढ़ा है तो आप इसको रिजॉल्व करवाओ। राइट, तो ये सब चीज़ें होगी। अब दोस्तों बहुत मान लो यूनिट की गलती थी, कैश इरेगुलरिटी है, ठीक है, 6 लाख का क्या है उन्होंने दोस्तों नुकसान कर दिया, तो क्या करेंगे, 6 लाख का MRO भर दो। राइट, 6 लाख का MRO भर दो, या दोस्तों 6 लाख का MRO आप नहीं भर सकते तो क्या है, अगर गलती आपकी नहीं थी तो उसके केस में दोस्तों लॉस स्टेटमेंट बनवाओ। ठीक है, लॉस स्टेटमेंट बनेगा तो कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी दोस्तों क्या है उस पर सैंक्शन देगी, तो वो दोस्तों प्रोसीजर क्या है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दोस्तों ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन चाहिए, तो वो दोस्तों केस क्या है हम रेफर कर देते हैं ऊपर मिनिस्ट्री लेवल तक कि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन के लिए दोस्तों क्या है अप्लाई करें। राइट, तो इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों बहुत सारी क्या है, एक ही टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। राइट, तो उस पर अपने नहीं जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया। ठीक है, ये दोस्तों फॉरवर्डिंग हो गई। ठीक है, इजी है, एकदम इजी है फॉरवर्डिंग तो। राइट, ये जो डिटेल मुझे क्वेश्चन में दी गई थी, ठीक है, उसको दोस्तों मैंने क्या है इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। ठीक है, एनक्लोजर में क्या कर दूंगा दोस्तों, एनक्लोजर में दोस्तों एज अबव PCDA जो है, PCDA X जो है वो इस पर साइन करेंगे। ठीक है, इस पर दोस्तों के PCDA X साइन करेंगे, और दोस्तों फॉरवर्डिंग लेटर पे PCDA X साइन करेंगे, लेकिन कॉपी टू करते हैं वहाँ पे दोस्तों PCDA X जो है वो साइन कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों नई वाली आप जो है अटैच कर दो, पुरानी वाली तो होगी ही, क्योंकि दोस्तों अब देखिए दोस्तों जो फ्रेश इरेगुलरिटी जो है आपके पास वो कितनी है, वो 3 ही हैं। ठीक है, तो इनकी डिटेल दोस्तों आपको देनी पड़ेगी। राइट दोस्तों, जो पहले से 45 है वो GOC इन सी के पास ऑलरेडी है, क्योंकि हम क्वार्टरली तो रिपोर्ट भेज ही रहे हैं। ठीक, इनका दोस्तों ओनली गिस्ट जो अपने भेजेंगे, जो लेटेस्ट पोजीशन है वही अपने भेजेंगे। ठीक है, तो ये बातें हुई। चलिए दोस्तों आगे अब चलते हैं दोस्तों, जो फ्रेश केसेस हैं जो आपने रिपोर्ट किए हैं उनकी डिटेल दोस्तों आपको GOC इन सी को देनी पड़ेगी। तो वो देखते हैं दोस्तों फ्रेश केसेस कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फ्रेश केसेस देखिए, एनेक्सर A है, ये फ्रेश केसेस है। ठीक है, ऑफिस ऑफ द PCDA X ये आपने लिख दिया, रिपोर्ट ऑन MFI क्वार्टर एंडिंग 3/23। ठीक है, ये दोस्तों क्या है पार्ट वन का सेक्शन A है। ठीक है, ये चीज़ भी आप भले लिख सकते हो ऊपर, पार्ट 1 का सेक्शन A। पहले दोस्तों बताया था आपको 3 कैश इरेगुलरिटी आपको मिली है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों 3 मैंने लिख दिया इसके अंदर। तो ये देखिए दोस्तों पहला X यूनिट, Y यूनिट, Z यूनिट। राइट, ये डेटा दोस्तों आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि किस प्रकार की इरेगुलरिटी आपको मिली है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों घबराना नहीं, ये सारा डेटा आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों पर्टिकुलर्स ऑफ द इरेगुलरिटी, कि पर्टिकुलर्स ऑफ द इरेगुलरिटी का मतलब क्या हुआ, जो इरेगुलरिटी आपको मिला है उसकी सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी इसके अंदर। फाइनेंशियल इफेक्ट कितना है भैया, 2 करोड़ रुपए तक का क्या है गवर्नमेंट का लॉस हुआ है उसके अंदर, 2 करोड़ रुपए की दोस्तों क्या है इरेगुलरिटी है। पीरियड्स ऑफ अकाउंट अफेक्टेड, दोस्तों कौन कौन से पीरियड जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं इस इरेगुलरिटी 2017 से लेकर 2021-22 तक। ठीक है दोस्तों, व्हेन वाज इरेगुलरिटीज फर्स्ट नोटिस्ड इन ऑडिट एंड टू होम इट वाज रिपोर्टेड। ठीक है, तो दोस्तों ये कब आपके पास, आपने कब इसको क्या करा, आपने ऑडिट के अंदर कब इसको नोटिस किया, तो दोस्तों आपने ऑडिट पीरियड जो था आपका 10-21 से लेके 10-21 to 9-22 तक था। ठीक है, अब दोस्तों मान लो ये कोई सी भी यूनिट थी XYZ। ठीक है, आर्मी की यूनिट की ऑडिट दोस्तों हर 6 मंथ में करते हैं, सॉरी हाफ ईयर में हम ऑडिट करते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार क्या है समय नहीं होता, मैंडेज की कमी की वजह से हम क्या है ऑडिट को दोस्तों क्या 1 साल के अंदर 12 महीने के अंदर भी अपने करते हैं। ठीक है, तो इस ऑडिट के अंदर दोस्तों 10-21 से 9-22 के अंदर जब मैंने ऑडिट करी किसी एक्स आर्मी यूनिट की, और दोस्तों मुझे मेरे अकाउंट्स कौन से प्रभावित हुए ये वाले, तो उसके अंदर क्या मुझे ये इरेगुलरिटी मिली थी।
ठीक है। अगला दोस्तों क्या है, लेटेस्ट पोजीशन ऑफ द केस इंडिकेटिंग एक्शन टेकन सो फार एज बाय द लोअर अथॉरिटी। लेटेस्ट पोजीशन क्या है, क्या एक्शन लिया है लोअर अथॉरिटी ने, और दोस्तों कोई रिमार्क्स, राइट। और दोस्तों प्रॉब्लम क्या थी, इरेगुलरिटी इन आउटसोर्सिंग हायरिंग ऑफ लेबरर्स फॉर कंजर्वेंसी सर्विसेज, ठीक है। मतलब दोस्तों कोई भी यूनिट है जिसमें एक्स है या वाई है, ठीक है, जो भी आएगा इसमें अलग अलग ऑब्जेक्शन इनके हो सकते हैं। तो यूनिट एक्स ने दोस्तों क्या है, बाहर से लेबर हायर करी थी, ठीक है। तो उसकी दोस्तों पेमेंट से रिलेटेड कुछ इसके अंदर गड़बड़ की बातें हैं। तो देखिए दोस्तों पर्टिकुलर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, पर्टिकुलर में देखो इरेगुलरिटी इन आउटसोर्सिंग, ठीक है। आउटसोर्सिंग करके दोस्तों क्या है, आपने लेबर मंगवाई थी, राइट। इरेगुलरिटी इन आउटसोर्सिंग हायरिंग ऑफ लेबर्स फॉर कंजर्वेंसी सर्विसेज, ठीक है। द केस पर्टेन टू द irregularity in outsourcing of hiring of laborers for conservancy services in respect of unit X during financial year 2017-18 एंड 18-19, ठीक है। तो दोस्तों जो गड़बड़ मिली थी, ठीक है, हमें किसके अंदर मिली थी, यूनिट एक्स के अंदर मिली थी। और किसके अंदर थी दोस्तों, आउटसोर्स जो कर रहे थे लेबरर्स को, ठीक है, काम करवाने के लिए, ठीक है। और किस फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और 18-19 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इट वाज ऑब्जर्व। दोस्तों ये लाइनें क्या, ये चेप नहीं है आपको, सेम इसको ऐसा ही लिखना है, ठीक है दोस्तों। ये लाइनें जो है क्या आपको डिटो ही लिखनी है एग्जाम के अंदर, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट कंजर्वेंसी कॉन्ट्रैक्ट वाज कंक्लूडेड इन MS गोदारा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो दोस्तों जो कंजर्वेंसी कॉन्ट्रैक्ट है वो इस फर्म से अपनों ने किया है, ठीक है। दोबारा देखिए दोस्तों, आपने क्या है, आउटसोर्स करके लेबर हायर करी है यूनिट एक्स के अंदर काम करवाने के लिए इस पीरियड के अंदर 2017-18 के अंदर, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट, ठीक, ये लाइन दोस्तों सेम रहेगी हर के अंदर कि ऑडिट के अंदर ये पाया गया कि कंजर्वेंसी कॉन्ट्रैक्ट वाज कंक्लूडेड विद MS गोदारा कंस्ट्रक्शन, इस फर्म से क्या है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया एज पर क्लोज 18 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों बहुत बड़ा होता है, उसका क्लोज 18 के अंदर क्या देखा कि द कॉन्ट्रैक्टर वाज सपोज्ड टू प्रोवाइड मिनिमम 55 लेबर पर डे, 55 लेबर पर डे उसको प्रोवाइड करनी थी। लेकिन दोस्तों उसने 28 लेबर जो है एवरेज पर डे प्रोवाइड करी बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। वेयर एज फुल पेमेंट हैज़ बीन मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर। दोस्तों 55 का ठेका किया, 55 मजदूर आप डेली भेजोगे मेरी यूनिट में, ठीक है। लेकिन उसने क्या था 28 ही भेजे थे, ठीक है। और दोस्तों क्या हुआ, पेमेंट क्या है उन्होंने 55 की पूरी कर दी, राइट। सिंस लेस नंबर ऑफ लेबरर्स हैव बीन सप्लाइड एंड यूटिलाइज्ड बट पेमेंट हैव बीन मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ लेबरर्स, दिस लेड टू द ऑन एस्टिमेटेड लॉस ऑफ स्टेट टू द ट्यून ऑफ ₹2 करोड़, ठीक है। तो दोस्तों मतलब क्या है, 55 लेबर का कॉन्ट्रैक्ट था, 28 ही उसने भेजी है, पेमेंट 55 का कर दिया तो लॉस ही है, ठीक है। कैश है, कैश लॉस है, राइट, डायरेक्ट कैश लॉस है। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये सारी चीज़ इसने लिख दी पर्टिकुलर्स में और नीचे डिप्टी CDA ने क्या है दोस्तों साइन कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों मेरा एक भाग कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब दोस्तों जो B था, स्टोर इरेगुलरिटी थी, वो तो मेरी नील थी, ठीक है। अब दोस्तों क्या ये लाइनें जो है वो सेम है, फ्रेश के अंदर देखिए ये डिटो सेम है। पहले सीरियल नंबर आ गया, ये नेम ऑफ यूनिट फॉर्मेशन आ गया, पर्टिकुलर्स ऑफ इरेगुलरिटी आ गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या है, इसने फाइनेंशियल इफेक्ट बोल दिया। फिर दोस्तों क्या बोल दिया, फिर देखिए दोस्तों इसने क्या बोल दिया, पहले दोस्तों सीरियल नंबर बोल दिया, फिर नेम ऑफ यूनिट फॉर्मेशन, पर्टिकुलर्स ऑफ इरेगुलरिटी, फाइनेंशियल इफेक्ट बोल दिया, पीरियड्स ऑफ अकाउंट अफेक्टेड, व्हेन वाज द इरेगुलरिटी फर्स्ट नोटिस इन ऑडिट एंड टू होम इट वाज रिपोर्टेड, ये सेम आ गया। लेटेस्ट पोजीशन क्या है दोस्तों केस का, इंडिकेटिंग एक्शन टेकन सो फार एज बाय द लोअर अथॉरिटी, और दोस्तों लोअर अथॉरिटी ने क्या एक्शन लिया है। फिर दोस्तों क्या है इसमें रिमार्क्स आ जाएगा, और नीचे क्या होगा दोस्तों, डिप्टी CDA ने क्या है साइन कर दिए, राइट। अगला चलिए दोस्तों, ये पहला पार्ट 1 मेरा कंप्लीट हो गया। अगला दोस्तों देखिए सेक्शन A है, इसके अंदर सेक्शन A कौन सा था, कैश इरेगुलरिटी का लिस्ट ऑफ केसेस ऑलरेडी रिपोर्टेड बट स्टिल आउटस्टैंडिंग, जो अभी तक क्या आउटस्टैंडिंग है। इसमें दोस्तों क्या था, मेरे 37 थे 1 से लेकर 37 तक, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर बताया गया था कि भी जो ओल्डेस्ट जो है, ओल्डेस्ट कब से कब का है, ठीक है। अपनों ने दोस्तों फॉरवर्डिंग में दिया था कि 9/2005 से क्या है दोस्तों ओल्डेस्ट है, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों जो सीरियल नंबर 1 to लेके 37 तक होंगे, ठीक है। 37 इसमें थे दोस्तों, 8 इसके अंदर थे। तो ये देखो 1 से लेके दोस्तों 37 जो थे, ऐसे लिख दूंगा 1 2 3 4, ठीक है, 5 ये 37 तक आ जाएंगे। और दोस्तों जो पहला होगा इसमें क्वार्टर एंडिंग लिख दूंगा मैं, ये कब का था, क्वार्टर एंडिंग दोस्तों कब, मान लो 2005 जो था ना, ठीक है। क्वार्टर एंडिंग कब था वो, क्वार्टर एंडिंग 9/2005, ठीक है। तो ये डिटेल आप लिख दोगे पुराने वाले पे सबसे पहले 9/2005, राइट। तो इसको क्या है दोस्तों 9/2005 आप कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया इसलिए, इसको 9/2005 आप कर लो, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या है, 1 से लेके 37 तक आप लिख दोगे नीचे 1 2 3 4, राइट। इसमें दोस्तों ब्रीफ गेस्ट ऑफ द इरेगुलरिटी, 1 नंबर पे जो इरेगुलरिटी थी उसमें क्या प्रॉब्लम थी, 2 वाली भी क्या प्रॉब्लम थी, 3 वाली भी क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों क्या है उसकी गेस्ट देनी पड़ेगी। इनकी लोटेस्ट पोजीशन क्या है, ठीक है, इनके भी दोस्तों रिमार्क्स है, नीचे डिप्टी CDA साइन कर देगा। अगला चलिए दोस्तों पार्ट 2 के अंदर क्या है, सेक्शन B है,
ठीक है। पार्ट 2 के अंदर क्या है दोस्तों, सेक्शन बी है, स्टोर रेगुलरिटी है। इसमें क्या, केस ऑलरेडी रिपोर्टेड बट स्टिल आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो उसकी डिटेल दोस्तों कितनी थी, 8 थी, तो डी ई एफ, ठीक है, ये 8 यूनिटें मैंने लिख दी। ठीक है, क्वार्टर एंडिंग बता दिया 9/12, 3/14, 9/14। ठीक है, ये बता दिया दोस्तों क्वार्टर एंडिंग 9/19, राइट, कुछ भी लिख सकते हो, 3/22। ठीक है, तो किस तो पुरानी जो भी है, आपको कुछ भी जो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा उस हिसाब से लिखना है। यहाँ पे ब्रीफ लिस्ट आ जाएगी और फिर दोस्तों क्या है, लेटेस्ट पोजीशन और रिमार्क्स आ जाएगा, नीचे डिप्टी सीडीए क्या है आपका साइन कर देगा, राइट। अब दोस्तों एक फॉर्मेट जो है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो एलईओ ने क्या है दोस्तों भेजा है पीसीडीए सीडीओ को इंक्लूड करने के लिए, किसके अंदर, एमएफएआई रिपोर्ट के अंदर। क्योंकि दोस्तों पीसीडीए सीडीए जो है ऐसे ही इंक्लूड नहीं कर देंगे, अगर उनके पास एलईओ भेजेगा तभी तो इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उनको क्या पता चलेगा पीसीडीए सीडीओ को कि इन्होंने एमएफएआई रखा है। ठीक है दोस्तों, जो एलईओ जो है वो क्वार्टरली एमएफएआई रिपोर्ट पीसीडीए सीडीओ को भेजते हैं फॉर इंक्लूजिंग इन देयर एमएफएआई रिपोर्ट। ठीक है, विच हैव टू बी रेंडर्ड टू जीओसी इन सी क्वार्टरली। ठीक है, तो दोस्तों जो पीसीडीए सीडीए जो हैं, जो अपनी खुद की क्या है एमएफएआई रिपोर्ट जो जीओसी इन सी को भेजते हैं, ठीक है, वो दोस्तों उसका डेटा कहाँ से आएगा, एलईओ ने भेजा है उनको। ठीक है, या उसको सब ऑफिसेज ने, या दोस्तों पीसीडीए सीडीए के खुद के अंदर जो उनके ऑडिट ऑफिसेज जो हैं, ठीक है, जो ऑडिट सेक्शन जो है वहाँ से अगर कोई इरेगुलरिटी रिपोर्ट हुई है, ठीक है, तो उसको इनको इसमें इंक्लूड करेगा, राइट। तो दोस्तों क्या है, ये अब ये पूरा आपने भर लेंगे तो आपके क्या है और चीज़ें क्लियर हो जाएगी, राइट। ये पूरा आपने भर लेंगे तो ये चीज़ें दोस्तों आपको समझ में आई होगी, राइट। मैंने दोस्तों पूरी ट्राई करी है कि पूरी चीज़ें आपको बता दूं मैं, राइट। पहला तो दोस्तों फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, जीओसी इन सी, ये सारा पहले आपको ये बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें होगी। इसके बाद दोस्तों कॉपी टू वगैरह कर सकते हो आप। सवाल दोस्तों ऐसा आ जाएगा, सवाल के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको काम करना है, राइट। फिर ये दोस्तों बॉक्स भरने पड़ेंगे आपको। बॉक्स का दोस्तों क्या है, फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए पूरा। अगला देखिए दोस्तों, ये सारे बॉक्स आपको भरने पड़ेंगे, राइट। ये दोस्तों सारे बॉक्स आपको भरने पड़ेंगे। अब दोस्तों चलते हैं कि एलईओ जो है पीसीडीए सीडीए को कैसे भेजेगा। अब दोस्तों फॉरवर्डिंग मैंने आपको ऊपर बताई, यहाँ पे सेंडर एड्रेस आ जाएगा, एलईओ का नाम आ जाएगा, कौन सा एलईओ है, तारीख दिनांक, ठीक है, उसका यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, पीसीडीए सीडीए आ जाएगा, टू द पीसीडीए सीडीए ऑफिसर इंचार्ज, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, नीचे दोस्तों क्या सब्जेक्ट आ जाएगा, और नीचे दोस्तों क्या उसकी बॉडी आ जाएगी, और नीचे सारे एनेक्सर आ जाएंगे। ठीक है, अगर रिपोर्ट दोस्तों क्या है, अगर मान लो मैं ऐसे पूछ लूँ कि रिपोर्ट नील है, ठीक है, आपको एलईओ ने दोस्तों क्या है कोई भी ऑब्जेक्शन जो क्या है एमएफआई का नहीं निकाला, तो क्या है आप उस पर नील लिख के भेज दोगे। ठीक है, इन एनेक्सर लगाना वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर लगाते भी है तो इन एनेक्सर में क्या है दोस्तों, आप नील लिख दोगे, जैसे इसमें अपनों ने नील लिखा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों नील था जैसे, राइट। तो मतलब नील रिपोर्ट भी क्या है भेजी जाती है पीसीडीए सीडीए से दोस्तों। इंस्ट्रक्शन हमारे ऑफिस के अंदर आते रहते हैं, ठीक है, कि नील रिपोर्ट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। जैसे सीजीडीए दोस्तों क्या बोलते हैं, मान लो एग्जाम होना है एसएएस का, तो जिसके अंदर जो विलिंग कैंडिडेट है वो अपनी डिटेल दें, ठीक है, वो बोलते हैं कि नील रिपोर्ट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है, आप क्वेश्चन वगैरह देखोगे, लेटर वगैरह देखोगे तो उसमें लिखा होता है नील रिपोर्ट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, राइट। ताकि दोस्तों ऐसा पता तो रहे कि हाँ इस ऑफिस को पता तो चला ये चीज़ें, राइट। तो ये चीज़ हुई। तो अब देखते हैं दोस्तों एलईओ पीसीडीए सीडीए को कैसे भेजता है। तो देखिए दोस्तों, प्रपोजल फॉर इंक्लूजिंग इन एमएफएआई रिपोर्ट। एलईओ दोस्तों कोई XYZ है, वो एमएफएआई रिपोर्ट के अंदर इंक्लूजन के लिए दोस्तों क्या है ये चीज़ें भेज रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या मशीन का नॉन यूटिलाइजेशन है, यानी गवर्नमेंट का लॉस है। तो नॉन यूटिलाइजेशन दोस्तों अल्ट्रासाउंड मशीन है, क्वार्टर एंडिंग 3/14 के अंदर क्या ये इसने भेजा है पीसीडीए सीडीए को इसमें इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, अल्ट्रासाउंड मशीन दोस्तों सबको पता है अल्ट्रासाउंड मशीन, ठीक है, क्या होती है, राइट। इसकी जगह दोस्तों एक्सरे मशीन भी हो सकती थी, कोई और प्लांट या मशीनरी भी इसके अंदर हो सकती है। अपने दोस्तों के अल्ट्रासाउंड मशीन का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों आपको क्या सबसे पहले तो ये फॉर्मेट आपको बना देना है, ठीक है। ये फॉर्मेट बना लोगे तो दोस्तों 2-3 नंबर आपको वैसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला सीरियल नंबर, नेम ऑफ यूनिट, पर्टिकुलर्स ऑफ द इरेगुलरिटी, फाइनेंशियल इफेक्ट, पीरियड ऑफ अकाउंट्स इफेक्टेड, व्हेन वाज द इरेगुलरिटी फर्स्ट नोटिस्ड इन ऑडिट एंड टू होम इट वाज रिपोर्टेड, और दोस्तों लेटेस्ट पोजीशन क्या है और रिमार्क्स क्या हैं, ठीक है। तो अपने दोस्तों क्या इसको पूरा भरने वाले हैं आज, मतलब इसी के अंदर, राइट। क्योंकि प्रीवियस दोस्तों जो अभी ऊपर पढ़ा है उसके अंदर का ये कॉलम हमने नहीं पढ़े थे, राइट। लेकिन इसके अंदर दोस्तों इसको पढ़ लेंगे। और दोस्तों इसको देख के भी घबराना नहीं है कि सर मैं कैसे लिखूंगा इतनी सारी बातें। ये दोस्तों आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ हिंट, कुछ ना कुछ लाइनें आपको दी होगी। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों किस यूनिट से संबंधित है, ये दोस्तों ECHSY है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटर हेल्थ स्कीम जो होती है दोस्तों उसके अंदर क्या है, जो एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटिंग हेल्थ स्कीम जो है दोस्तों वो दोस्तों क्या है
जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर जो है, ठीक है, उसके अंडर में ये सारी चीज़ें आती है। जो एक्स सर्विसमैन जो हैं उनको और उनकी फैमिलीज़ को क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटी दी जाती है कि वो कोई भी इलाज करवा सके, ठीक है। तो ये दोस्तों कोई यूनिट है ECHS, उसकी ऑडिट तो हम ही करेंगे। या दोस्तों इधर क्या 1 2 3 कोई मिलिट्री हॉस्पिटल हो सकता था, या दोस्तों यहाँ पे कोई 4 5 या फील्ड हॉस्पिटल हो सकता था, ठीक है। किसी प्रकार की दोस्तों जो आर्मी की जो मेडिकल से रिलेटेड जो मेडिकल कोर है, AMC जो है, ठीक है, आर्मी मेडिकल कोर से संबंधित जो यूनिटें हैं, ठीक है, वो उनसे संबंधित है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड मशीन तो दोस्तों वहीं पे ही आएगी, ऐसा तो नहीं आर्टिलरी के पास आ जाएगी, ठीक है, या दोस्तों आर्मर्ड के पास आ जाएगी, या दोस्तों क्या जो EME होती है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ठीक है, वर्कशॉप जो होती हैं उनके पास आ जाएगी, ठीक है। तो उनके पास दोस्तों ये चीज़ें नहीं आएगी, राइट। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या है, मैंने यूनिट का नाम लिख दिया सबसे पहले तो कि ECHSY हो गया, राइट। सबसे पहले दोस्तों क्या है, मैंने इसमें यूनिट का नाम लिख दिया ECHSY 1 2 3 मैं जो भी लिख दोगे। ड्यूरिंग LO रिव्यू, अब दोस्तों स्टार्ट कैसे करना है, ड्यूरिंग LO रिव्यू it was noticed that ECHSY received ultrasound diagnostic system from DG Director General Armed Forces Medical Services New Delhi DGAFMS New Delhi on 17/1/2008 and the same was found unutilized since 2008 for want of PNDT prenatal diagnostic technique certificate and registration, ठीक है। तो क्या हुआ दोस्तों, LO ने क्या पकड़ा, एक यूनिट थी ECHSY, ठीक है, वहाँ पे क्या है ऑडिट करने गए और यहाँ पे रिव्यू करा तो देखा उन्होंने एक उनका लेजर दोस्तों जब देखा होगा, ठीक है, लेजर मतलब क्या, रजिस्टर देखा होगा, तो उसके अंदर देखा होगा इन्होंने एक अल्ट्रासाउंड मशीन खरीद रखी है, ठीक है। और वो दोस्तों तारीख क्या है उसकी 17 जनवरी 2008, और देखा दोस्तों कि उस जो मशीन है उसके ऊपर कुछ काम ही नहीं हुआ बाद में, ठीक है, वो वैसी की वैसी ही रखी है। इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जब मंगवाए तो कहा कि किसी का अल्ट्रासाउंड हुआ ही नहीं है वहाँ तब से लेके अब तक, राइट। तब देखिए दोस्तों 2008 के अंदर इन्होंने मंगवाई है और मैं क्वार्टर एंडिंग 2014 के अंदर क्या है इसको मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब अल्ट्रासाउंड मशीन आई थी तो हमें नहीं पता था कि ये यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। कुछ सालों बाद दोस्तों ऑडिट तो चलती रहती है हर साल, तो 2008 में लाई हुई मशीन को मैं 2-3-14 के अंदर क्या है इंक्लूड कर रहा हूँ MFI के अंदर, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों इन्होंने क्यों यूज़ में नहीं ले रहे हैं, वो जवाब क्या दे रहे हैं, हमने PNDT नहीं लिया, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। क्योंकि दोस्तों जो आपका जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वो ये काम भी करती है, प्री नेटल डायग्नोस्टिक करती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ दोस्तों, इसका सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं लिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बोले AMC फॉर द मशीन हैज़ ऑल्सो नॉट बीन कैरिड आउट बाय द यूनिट। AMC का मतलब क्या है दोस्तों, एनुअल मेंटेनेंस नहीं करवाई है उन्होंने, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मशीन है तो मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी, आपके पास 4 व्हीलर है 2 व्हीलर है तो आप मेंटेनेंस उसकी करवाते हो, ठीक है। तो इसने क्या मेंटेनेंस भी उसकी नहीं करवानी है, ठीक है। मेंटेनेंस भी दोस्तों जरूरी है चीज़ों की, फिर वो भी गवर्नमेंट का लॉस है एक प्रकार से अगर आप नहीं करवाते हो चीज़ों पर मेंटेनेंस, राइट। सही है तो बात अलग है, लेकिन गलत है दोस्तों, ख़राब है तो आपको मेंटेनेंस उसकी करवानी पड़ेगी, राइट। अगला देखिए दोस्तों, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टुवर्ड्स प्रोक्योरमेंट ऑफ द मशीन इज एन इनफ्रुक्टुअस एक्सपेंडिचर एज द सेम वाज नॉट पुट इन यूज फॉर 6 ईयर्स। तो इसने बोल दिया, पहले तो बोल दिया कि डिटेल दे दी मशीन की रिव्यू के दौरान क्या प्रॉब्लम है, ये मशीन थी ऐसे ऐसे इन्होंने इसके पास है और उन्होंने यूज़ क्यों नहीं करी, इस वजह से नहीं करी। इसके बाद बोल दिया कि AMC इन्होंने नहीं करवाई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों उसमें बोला था कि जो फ्रेश इरेगुलरिटी है आप उसका अगर इंक्लूड करते हो, राइट, तो दोस्तों क्या 2 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसकी दोस्तों क्या है समरीज जो है वो आपको लगभग 1 या 2 पेज के अंदर दोस्तों क्या है उन चीज़ों को लिखना है, राइट। तो ये देखिए दोस्तों इसने लगभग 2 पेज या 1.5 पेज के अंदर ही इसको लिखा है, मतलब आपको क्या है शॉर्ट एंड क्रिस्प और ब्रीफ के अंदर क्या सारी चीज़ें बतानी है। पहले बता दिया कि भैया इसने क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद दीदी AMC नहीं करवाई, इसके बाद बता दी दोस्तों ये क्या है इनफ्रुक्टुअस एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और क्या है ये 6 साल तक इसको यूज़ नहीं किया है, तो एक प्रकार से क्या है दोस्तों गवर्नमेंट का लॉस ये है, राइट। तो ये मैंने डिटेल बता दी। इसके बाद दोस्तों देखिए फाइनेंशियल इफेक्ट बता दिया, 5.87 लाख रुपया क्या है दोस्तों इसका नुकसान हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है 5 नंबर के अंदर, अप्रैल 2012 से लेके मार्च 2013 के अकाउंट्स इसके अंदर क्या इफेक्टेड हुए हैं, राइट। ये डिटेल दोस्तों क्वेश्चन में आपको दी जाएगी, राइट। नहीं दी जाएगी तो दोस्तों के अंदाजे से आप भर देना इसको। इसके बाद देखिए दोस्तों 6 नंबर में क्या बोला गया है, द ऑब्जर्वेशन वाज टेकन अप। अब देखिए क्या है, व्हेन वाज द इरेगुलरिटी फर्स्ट नोटिस्ड इन ऑडिट एंड टू होम इट वाज रिपोर्टेड। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि LO ने आज ही इसको देखा है और आज ही क्या है ये MFI के अंदर इसको इंक्लूड कर देगा, ठीक है। पहले दोस्तों क्या है हमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से बात करनी पड़ती है, उनको ऑब्जेक्शन इशू करने पड़ते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या है हम कुछ टाइम बाद अगर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जवाब नहीं देती है, हमें सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देती है, तो हम उसको MFI के अंदर इंक्लूड करने के लिए क्या है दोस्तों PCDCD को बोलते हैं, ठीक है। एकदम सही बातें हैं। इसके अंदर देखिए दोस्तों क्या है, द ऑब्जर्वेशन वाज टेकन अप विद ECHSY बाय LO XYZ वाइड देयर लेटर नंबर 2017/7/2013, ठीक है। 2008 के अंदर दोस्तों क्या था, इन्होंने मशीन मंगाई,
मैं दोस्तों क्या 2013 के अंदर मैंने पहले ऑब्जेक्शन लिख लिया और दोस्तों क्या है इस तारीख को 2013 के अंदर मैंने ऑब्जेक्शन इनको दे दिया, ठीक है, राइट। देखिए दोस्तों दोबारा देखिए, द ऑब्जर्वेशन वाज टेकन अप विद ECHSY by LEO XYZ वाइड देयर लेटर नंबर ये दिस एंड रिपोर्टेड टू IA सेक्शन वाइड LEO लेटर नंबर 2013, ठीक है। और दोस्तों IA सेक्शन को भी जो है इंटरनल ऑडिट सेक्शन है PCDCD का, उसको भी हमने बता दिया हमारे इस लेटर से, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला है 6 नंबर। देखिए यहाँ पे अगला देखिए दोस्तों ECHSY was requested to furnish information of ultrasound machine and financial value, copy of RV receipted voucher, specific reasons for not utilization, detail और procurement, ठीक है। अब देखिए दोस्तों when was the irregularity in audit first noticed in audit and to whom it was reported, ठीक है। तो ये पहले बता दिया कब हमारे पास क्या है ये irregularity आई, राइट, और किसको अपने रिपोर्ट किया था, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों और इसमें क्या पूछा था हमने, ECHSY को बोला था कि इसके रिगार्डिंग जो है सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है, इसकी फाइनेंशियल वैल्यू बता दी है, RV की कॉपी दे दी है, ठीक है। स्पेसिफिक रीज़न बताइए कि आपने नॉन यूटिलाइजेशन इसका क्यों किया है, ठीक है। अगला 7 नंबर देखिए दोस्तों लेटेस्ट पोजीशन इसकी क्या है। ECHSY ने दोस्तों क्या करा है, रिप्लाई दिया है। ECHSY रिप्लाइड वाइड देयर लेटर नंबर 27/7/2013 दैट द डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड टू द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ फॉर वांट ऑफ PNDT सर्टिफिकेट विच इज़ स्टिल अवेटेड। दोस्तों जो म्यूनिसिपल जो होगी अथॉरिटीज़ जो होंगी उनसे क्या है PNDT सर्टिफिकेट लेना था, ठीक है। तो इनका दोस्तों 2008 में उन्होंने परचेज़ किया था, ठीक है। 2013-14 अब आ गया, ठीक है, लेकिन अभी भी ये बोल रहे हैं कि हम उनसे क्या है हमने बोला हुआ है उनको PNDT सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों गलत बात है, वो आपको क्या है सही से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। कुल मिला के दोस्तों क्या लॉस गवर्नमेंट का हो चुका है। तो यही बातें क्या दोस्तों इसके अंदर मैं लास्ट में रिमार्क्स में बता दूंगा, ठीक है। रिमार्क्स में दोस्तों क्या बता दिया मैंने, देयर इज़ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द यूनिट फॉर नॉन ऑब्टेनिंग PNDT सर्टिफिकेट सिंस 2008। क्या है दोस्तों ये यूनिट के पार्ट के अंदर क्या है, यूनिट के उधर से क्या है गलती है, ये यूनिट की गलती है कि उन्होंने PNDT सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ है सिंस 2008 से 6 साल हो गए, लीडिंग टू नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ द मशीन बिसाइड्स। तो देखिए दोस्तों बिसाइड्स कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू द बेनिफिशरीज ऑफ द ECHS स्कीम। और दोस्तों क्या है कि ये जो गलती है यूनिट के पार्ट से है कि उन्होंने 2008 से लेकर 6 साल तक क्या है इसका नॉन यूटिलाइजेशन रखा, ठीक है, PNDT सर्टिफिकेट नहीं लिया। और दोस्तों इसके साथ साथ जो क्या है ECHS बेनिफिशरी जो हैं, ठीक है, जिनकी फैमिली को दोस्तों क्या है इलाज की ज़रूरत थी, मान लो अल्ट्रासाउंड मशीन की ज़रूरत थी, ठीक है, वो भी दोस्तों क्या है उनको भी इनकन्वीनियंस हुई है इस वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों क्या है आपको बतानी इसके अंदर पड़ेगी, राइट। तो दोस्तों मोटी मोटी बातें जो क्या है मैंने देख ली कि LEO अगर PCDCD को देगा, ठीक है, तो इस प्रकार का दोस्तों ड्राफ्ट जो क्या है आपको फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। नीचे दोस्तों क्या है इधर LEO साइन कर देगा, राइट, और फॉरवर्डिंग लेटर में भी साइन हो जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ दोस्तों मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये दोस्तों MFI का जो पूरा फॉर्मेट जो है हमने डिस्कस कर लिया, राइट। तो सबसे पहले दोस्तों अपनों ने क्या देखा, 1 मिनट में वापस रिवाइज़ कर लेते हैं इसको। सबसे पहले दोस्तों मैंने क्या देखा था, सबसे पहले मैंने देखा था कि जो PCDCD है GOC INC को इस प्रकार के फॉर्मेट में क्या है दोस्तों भेजता है, किसी ने कैश रेगुलरिटी है, स्टोर है, कैश स्टोर, ठीक है, कुछ बातें दोस्तों वो लिख देगा, राइट। PCDCD क्या है दोस्तों साइन करेगा, डिप्टी CDA यहाँ पे डिप्टी CDA लिख सकते हो आप, राइट, क्योंकि दोस्तों फॉरवर्डिंग लेटर जो है जो GOC INC को एड्रेस करना है वो PCDCD कर सकता है, राइट। इसके बाद दोस्तों कॉपी 2 के अंदर क्या है डिप्टी CDA ने साइन कर दिए। इसके बाद देखिए दोस्तों सवाल मैंने आपको बताया एक, ठीक है, इस प्रकार से इसमें दोस्तों क्या है अपने इसका फॉर्मेट तैयार किया, ठीक है। 3 इरेगुलरिटी थी, 37 पहले से, ये सारे क्वेश्चन में मुझे गिवन थी, मैंने उसमें ओनली फिल किया है दोस्तों इस फॉर्मेट के अंदर। ये फॉर्मेट दोस्तों आपको याद रखना ही पड़ेगा बॉक्स के अंदर, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, याद रखना, तो आप इसको याद भी रख सकते हो, ठीक है। तो इसको क्या है दोस्तों आप बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको याद भी रख सकते हो, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों जो आपकी इरेगुलरिटी जो है उसके बारे में आपने बता दिया कि हाँ बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, आप इस पर एक्शन लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों आपको एनेक्सर A दे दिया, फ्रेश केसेस जो थे 1 2 3, राइट, ये सारी इसमें डिटेल बता दी कौन से कितने का लॉस हुआ है, ठीक है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बता दी दोस्तों। सेक्शन B दोस्तों क्या था, नील था, राइट। सेक्शन दोस्तों पार्ट 2 सेक्शन A जो था इसमें 1 से लेकर 37 आपको इसकी क्या है गेस्ट देनी पड़ेगी, राइट। इसके बाद दोस्तों पार्ट 3 जो था, पार्ट 2 का सेक्शन B जो था उसका 8 थे तो मैंने 8 लिख दिए, ठीक है, राइट। इसके बाद दोस्तों PCDA ने LEO ने क्या है PCDCD को इंक्लूजन करने के लिए भेजा कि MFI के अंदर इस केस को इंक्लूड करिए अल्ट्रासाउंड को, ठीक है। तो दोस्तों वो क्या करेगा, इसको इंक्लूड करेगा इसके अंदर, ठीक है, अपने जो है MFI रिपोर्ट जो PCDCD अपने क्वार्टरली रेंडर करते हैं GOC INC को, राइट। तो ये सारी चीज़ अब दोस्तों ये PCDCD के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है कि वो इसको इंक्लूड करे या नहीं करें, राइट। अगर उनको लगता है जेन्युइन केस है, हाँ
लॉस हुआ है जीओसी इनसी के संज्ञान में लाने की ज़रूरत है, तो वो क्या है दोस्तों, इसको इंक्लूड भी कर लेंगे, राइट। तो ये हुआ दोस्तों हमारा एग्जाम्पल एमएफआई से रिलेटेड, राइट। तो अब दोस्तों पेपर के अंदर कुछ भी आपसे मान लो पूछ ले, तो इसमें दोस्तों चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर के अंदर दोस्तों कुछ भी पूछ ले, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आपको फॉरवर्डिंग लेटर जो है वो याद होना चाहिए कि उसके अंदर मुझे क्या देना है। फॉरवर्डिंग के अंदर बॉक्स होगा, ठीक है। और दोस्तों जो भी डिटेल वो दे, मान लो कैश इरेगुलरिटी वो कह देगा 2 रिपोर्ट हुई है, स्टोर इरेगुलरिटी 1 रिपोर्ट हुई है, ठीक है। प्रीवियसली आउटस्टैंडिंग ऑब्जेक्शन जो है वो 50 कैश के हैं और दोस्तों और 30 स्टोर के हैं, ठीक है। पहले आप ये बॉक्स के अंदर ये रख दोगे सारा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वो बताएगा कि ये 2 कैश इरेगुलरिटी जो है उनकी डिटेल ये है, तो आपको क्या है दोस्तों एनेक्सर में उसको भरना है, ठीक है। ये बता देगा स्टोर की है तो उसको एनेक्सर में भरना है। ये 50 है तो दोस्तों सीरियल नंबर 1 से लेकर 50 तक कुछ आपको डिटेल देगा वो, राइट। तो इस प्रकार की दोस्तों चीज़ें हैं। तो एक कच्चा चिट्ठा आप उन्होंने तैयार कर लिया, ठीक है। इसकी सहायता से दोस्तों क्या है, आप एग्ज़ाम के अंदर जो क्या है 15 नंबर का दोस्तों हमारा काम है पूरा, ठीक है। एमएफआई हो गया, एक दोस्तों हो गया आईएआर। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों क्या इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट भी अपने डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद दोस्तों क्या पैरावाइज रिप्लाई टू ऑडिट पैरा ऑन ए गिवन सब्जेक्ट, ठीक है। आईएआर हो गया, एमएफआई होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है, केस स्टडी और दोस्तों क्या है पैरावाइज रिप्लाई, राइट। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है ये 2 जो है एमएफआई और आईएआर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उनकी, ठीक है। बाकी दोस्तों बाद में क्या है अपने ये भी अपने करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर रखता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।